हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक बहुत ही शानदार पोम द सॉलिटरी रीपर। देखिए, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत या अकेला। रीपर मतलब होता है फसल काटने वाला, हार्वेस्ट करने वाला। तो सॉलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही शानदार पोम है। तो चलिए देख लेते हैं इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो आइए देख लेते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टैंजा, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास। बिहोल्ड हर मतलब ध्यान से देखो। पोइट यहाँ पे हमें बोलता है, पोइट यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उनकी नज़र पड़ती है एक गर्ल के ऊपर, एक लड़की के ऊपर, और वो बोलते हैं बिहोल्ड हर, ध्यान से देखो उस गर्ल को, ध्यान से देखो उस लड़की को, सिंगल इन द फील्ड, जो फील्ड में अकेली खड़ी हुई है, जो फील्ड में यानी खेत में अकेली खड़ी हुई है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, हाईलैंड मतलब यहाँ पे पहाड़ को बोला गया, ऊंचे एरिया को। लास मतलब होता है गर्ल। यॉन मतलब यॉन्डर मीन्स वहाँ, सॉलिटरी अकेला। तो ध्यान से देखो उस गर्ल को जो फील्ड में अकेली खड़ी हुई है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, वहाँ पे पहाड़ी लड़की, यानी वहाँ पे खड़ी हुई। यॉन मीन्स यॉन्डर मीन्स वहाँ पे अकेली खड़ी हुई पहाड़ी लड़की, हाईलैंड लास। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और वो गर्ल क्या कर रही है, रिपिंग यानी वो फसल काट रही है, एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और अपने आप में ही गाना गा रही है, यानी फसल काटते काटते गाना गुनगुना रही है, अपना काम भी कर रही है और अपनी मस्ती में गाना गा भी रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, अब यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं ट्रैवलर्स को कि क्या तो आप यहाँ पे रुक जाओ उसका गाना सुनने के लिए, या आप यहाँ से चले जाओ। उस गर्ल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने खुद के काम में इतना ज़्यादा खोई हुई है, और उसी काम में खोए हुए वो गाना गा रही है कि उसका ध्यान किसी और पे नहीं है, सिर्फ अपने गाने के ऊपर ध्यान है उसका, और अपने काम के ऊपर ध्यान है। तो ट्रैवलर्स को यहाँ पे बोला है पोइट ने, स्टॉप हियर, या तो आप यहाँ पे रुक जाओ, और जेंटली पास, या फिर यहाँ से निकल जाओ, लेकिन उस गर्ल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेली है फील्ड में और अकेली ही वो फसल को काट रही है। एंड बाइंड्स द ग्रेन, और ग्रेन को बांध रही है, फसल काटने के बाद उसे बांधते हैं। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, मेलनकली मतलब होता है दुख भरा, और फसल काटते समय, बांधते समय वो एक गाना गा रही है जो कि दुख भरा है, यानी एक सैड सॉन्ग वो गा रही है। और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल मीन्स वैली को बोला गया है, यानी घाटी को। प्रोफाउंड मीन्स होता है बहुत इंटेंस, यानी बहुत गहरा। और लिसन, और ध्यान से सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, पूरी की पूरी जो घाटी है वो उसके गाने से पूरी तरह भर चुकी है। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, पूरी की पूरी जो घाटी है, पूरी की पूरी जो वैली है, वेल है, वो उसके गाने से इंटेंसिफाई हो चुकी है, यानी उसका गाना इतना ज़्यादा इंटेंस है, उसका गाना इतना ज़्यादा प्रोफाउंड है कि पूरी की पूरी घाटी में उसका गाना ही गाना गूंज रहा है और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। नेक्स्ट स्टैंजा, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, किसी भी नाइटिंगेल, नाइटिंगेल एक बर्ड होता है जिसे हम हिंदी में बुलबुल बोलते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, किसी भी नाइटिंगेल ने कभी ऐसा गाना नहीं गाया होगा जितना प्यारा, जितना मीठा गाना ये लड़की गा रही है। मोर वेलकम नोट्स टू द वेरी बैंड्स, वेरी मीन्स होता है थके हुए, बैंड यहाँ पे ग्रुप को बोला गया है। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, शेडी यानी छायादार, हॉन्ट यानी वैसे एक डरावनी स्पेस होती है, डरावना प्लेस होता है। अमंग अरेबियन सैंड्स, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टैंजा है ये हमें पूरा एक साथ देखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमें पूरी एक साथ देखनी पड़ेगी। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। तो मतलब एक एक लाइन का पहले देखते हैं, फिर पूरा एक साथ देखते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, कभी भी किसी नाइटिंगेल ने भी इतना प्यारा गाना नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू द वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, किसी थके हुए ट्रैवलर्स के ग्रुप के लिए, जो उनका वेलकम करने के लिए कभी किसी नाइटिंगेल ने भी इतना प्यारा गाना नहीं गाया होगा। इन सम शेडी हॉन्ट, वो ट्रैवलर्स जो किसी छायादार पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। अमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सैंड्स के बीच में, यानी अरेबियन लैंड के बीच में। तो मतलब अब यहाँ पे इस पूरी लाइन का एक साथ हमें मतलब देखना पड़ेगा। ट्रैवलर्स का वो ग्रुप जो थका हुआ है, जो ट्रैवलिंग कर रहा है, कहाँ पे, अरेबियन सैंड्स में जो ट्रैवलिंग कर रहा है। थकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया, एक पेड़ की छाया के नीचे जाके खड़ा हो गया। तो पेड़ के नीचे, छाया के नीचे जाके जब वो खड़ा हो गया
तो जनरली क्या होता है कि वहाँ पे पक्षियों की, बर्ड्स की आवाज़ हमें सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बर्ड्स हमारा ही वेलकम कर रही है। तो कभी भी अगर कोई ऐसा ग्रुप है, अगर कोई ऐसा बैंड है ट्रैवलर्स का जो अरेबियन सैंड में ट्रैवल करते करते थक चुका है और किसी छायादार पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया, उसके लिए भी कभी किसी नाइटिंगेल ने भी इतना प्यारा गाना नहीं गाया होगा उनका वेलकम करने के लिए। इतनी प्यारी आवाज़ उस गर्ल की है, उस लड़की की है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। इस लड़की की आवाज़, इस गर्ल की आवाज़ इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग है, इतनी ज़्यादा रोमांचक है, नेवर वॉज हर्ड, कि ऐसी रोमांचक आवाज़ मैंने कभी सुनी नहीं है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, स्प्रिंग टाइम में जो कुकू बर्ड होती है, ब्रेकिंग द साइलेंस। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हमें मतलब देखना होगा इसका। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। इस गर्ल की आवाज़ इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग है कि स्प्रिंग टाइम में कुकू बर्ड से भी कभी इतनी प्यारी आवाज़ नहीं सुनी गई। मतलब कुकू बर्ड की आवाज़, कुकू यानी कोयल जिसे हम बोलते हैं, एक बर्ड होता है, उससे स्प्रिंग टाइम में कभी इतनी मधुर आवाज़ नहीं सुनी गई जितनी मीठी आवाज़, प्यारी आवाज़ इस लड़की की है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारवेस्ट हेब्रिडेज। हेब्रिडेज बोला जाता है अ ग्रुप ऑफ मोर देन 500 आइलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। यानी स्कॉटलैंड के वेस्टर्न कोस्ट पे 500 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, उन्हें हेब्रिडेज बोला जाता है। तो यानी यहाँ पे ये अगेन उस लड़की की वॉइस को कंपेयर कर रहा है। किससे कंपेयर कर रहा है? कि उसकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडेज। दूर जो हेब्रिडेज हैं, यानी 500 आइलैंड्स का जो ग्रुप है, उनके चारों तरफ का जो सी है, उनके चारों तरफ का जो समुद्र है, वहाँ पे जितना गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है, उस लड़की की आवाज़ उस सन्नाटे को, उस साइलेंस को भी ब्रेक कर रही है। इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी मधुर आवाज़ है उस लड़की की। तो ये हो गए 2 स्टैंजा। अब 2 और बचे हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो लड़की क्या गाना गा रही है? क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो लड़की क्या गाना गा रही है? परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। परहैप्स मतलब होता है शायद, प्लेंटिव नंबर्स मतलब होता है दुख भरा गाना। अब ये जो ऑथर है, ये जो पोइट है, ये एक्चुअली समझ नहीं पा रहा है उस लड़की की जो आवाज़ है वो किसी दूसरी लैंग्वेज में, यानी वो लड़की शायद किसी दूसरी लैंग्वेज में गाना गा रही है, या फिर जो ऑथर है या फिर जो पोइट है वो शायद उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसलिए उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो लड़की गाना कौन सा गा रही है, लेकिन इसे उस गाने का म्यूज़िक अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग के साथ होता है ना, जैसे वो एक गाना है डेस्पासितो, तो वो गाना हमें समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी उस गाने को सुनना हमें अच्छा लगता है। एक वर्ड भी हमारे समझ में नहीं आता क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में है, लेकिन उस गाने का म्यूज़िक हमें अच्छा लगता है, सुनना हमें अच्छा लगता है। सेम यहाँ पे ऐसा ही पोइट के साथ हो रहा है। पोइट को वो गाना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस गाने का म्यूज़िक इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो पोइट उस गाने को वहाँ पे खड़ा खड़ा सुन रहा है और गेस कर रहा है कि यार ये जो लड़की गाना गा रही है, शायद ये गाना गा रही है, एक दुख भरा गाना गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। शायद ये लड़की गाना गा रही है, एक दुख भरा गाना गा रही है, पुराने अनहैप्पी दिनों का या कुछ ऐसी चीज़ों का जो उससे दूर जा चुकी है। मतलब कोई उसका अपना उससे बिछड़ चुका है, या कोई उसकी चीज़ खो चुकी है, या फिर काफ़ी लंबे समय पहले हो सकता है कोई बैटल हुआ हो, कोई युद्ध हुआ हो, तो उसका वो सैड सॉन्ग अभी गा रही है, उसका वो गाना अभी दुख भरा गुनगुना रही है। और इज इट सम मोर हम्बल मीन्स एकदम पोलाइट, विनम्र, या फिर वो कोई हम्बल ले गा रही है, यानी या फिर वो कोई पोलाइट सॉन्ग गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है आज का कोई फैमिलियर मैटर का कोई गाना गा रही हो, मतलब आज के ज़माने का कोई एक नॉर्मल सा गाना गा रही हो। तो पोइट यहाँ पे गेस कर रहा है, क्योंकि पोइट को उस लड़की की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, बट उसका म्यूज़िक अच्छा लग रहा है, इसलिए पोइट वहाँ पे खड़ा खड़ा सुन भी रहा है और गेस भी कर रहा है कि जो गाना गा रही है, क्या ये दुख भरा गाना है जो पुराने दिनों का हो, पुरानी युद्ध का गाना हो, या कोई ऐसी चीज़ जो इसे छोड़ के जा चुकी है उसकी याद में दुख भरा गाना गा रही है, या फिर कोई ऐसा गाना है जो आज के किसी मैटर के ऊपर बना हुआ है, एकदम नॉर्मल सॉन्ग है। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बिन एंड मे बी अगेन, या फिर हो सकता है कि ये जो गाना गा रही है सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, वो गाना गा रही हो किसी नेचुरल सॉरो यानी होता है दुख, लॉस यानी कोई चीज़ जो हम खो देते हैं, जो हमसे चली जाती है, पेन यानी दर्द, या फिर वो गाना गा रही है जो कि शायद भरा हुआ है किसी तरह के दुख से, लॉस से या फिर पेन से, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो शायद उस लड़की के साथ हो चुका है। मतलब किसी तरह का सॉरो, दुख
लॉस या फिर पेन उस लड़की के साथ हो चुका है या अब आगे भी होने वाला है, उससे भरा हुआ वो कोई गाना गा रही है। लास्ट स्टैंजा, Whatever the theme the maiden sang, जो भी थीम हो उस लड़की के गाने की थीम जो भी हो, ये लड़की जो गाना गा रही है उसकी थीम चाहे जो भी हो, the maiden sang as if her song could have no ending, ये लड़की ऐसे गाना गा रही है जैसे इसके गाने की कभी एंडिंग ही ना होगी, मतलब जैसे इसका गाना कभी एंड ही ना होगा। इतना अच्छा पॉइंट को भी उसका गाना यहाँ पे लग रहा है। I saw her singing at her work, मैंने उसे देखा गाना गाते हुए जब वो अपने काम में लगी हुई थी, यानी जब वो अपना काम कर रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं वेपन होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है जो फसल काटने के काम आता है। इस तरह से आप लोगों ने देखा भी होगा, इस तरह की उसकी शेप होती है क्वेश्चन मार्क की तरह। तो पॉइंट यहाँ पे बोलता है आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, मैंने उसे गाना गाते हुए तब देखा था जब वो अपने काम कर रही थी और काम करते हुए गाना गा रही थी, तब मैंने उसे देखा था जब वो सिकल के ऊपर झुकी हुई थी, यानी फसल काट रही थी, झुककर फसल काट रही थी अपने सिकल से। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, और पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाहता है कि उसका गाना पॉइंट को इतना ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि पॉइंट उसका गाना सुनता है मोशनलेस होकर, यानी बिना हिले डुले एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसका गाना सुन के उसी जगह पे खड़ा रह जाता है। एंड स्टिल, और स्थिर हो जाता है, बिल्कुल उसका गाना सुन के एकदम मोहित हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और फिर पॉइंट बोलता है और मैंने उस लड़की को बिना डिस्टर्ब किए बिना, एज आई माउंटेड अप द हिल, जब मैंने उस हिल पे माउंट करना स्टार्ट किया, माउंट मतलब होता है चढ़ना स्टार्ट किया, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, तो अभी भी उस लड़के का म्यूजिक मेरे हार्ट में था, मेरे दिल में था, यानी उस लड़की का गाना अभी भी मेरे दिल में गूंज रहा था। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था, अब मैं पहाड़ी पे चढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया, लड़की अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसका गाना इतना अच्छा लगा पॉइंट को कि पॉइंट बोलता है कि जब मैंने पहाड़ी पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया तो उस लड़की का जो गाना है अभी भी वो मेरे दिल में गूंज रहा था, जबकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था उस गाने को सुने हुए, लेकिन फिर भी उस गाने का म्यूज़िक, उस लड़की की आवाज़ और वो गाना अभी भी मेरे दिल में गूंज रहा था, यानी अभी भी गुनगुनाहट मुझे उस गाने की हो रही थी। तो इसी के साथ ये पोम यहाँ पे एंड होती है। आई होप इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का किसी तरह का कोई डाउट, कमेंट, सजेशन या क्वेरी होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को या तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।